जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। इस बार वजह उनका हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। महबूबा ने बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत लिंचिस्तान बनता जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज देश की जो मौजूदा स्थिति है, उसे देखकर लगता है कि ये हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान बन गया है। गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए इस भारत में एक परेशान करने वाला बदलाव आया है। गांधी और नेहरू का ये हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान में बदल गया है। देश में तरह तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है। महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान पर सियासी माहौल भी पूरी तरह से गर्मा गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती किस नजरिए से भारत को देख रही हैं। देखो, ऐसा है कि महबूबा जी की जो है वो कष्ट जो है, जो तकलीफ़ है वो स्वाभाविक है, क्योंकि ये वो पार्टियां हैं, ये ख़ानदानी और पानदानी पार्टियां हैं जो है वो आतंकवादियों और अलगाववादियों के कंधों पे बैठ करके अपनी सियासी दुकानें चलाती रहीं, सियासी सीढ़ियां चढ़ती रहीं। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों और अलगाववादियों की दुकानें हैं, उनकी नाकाबंदी और तालाबंदी हो चुकी है, तो इसलिए इनके जो है वो हताशा और निराशा भरे इस तरह के बयान आना स्वाभाविक है। एब्रिगेशन ऑफ 370 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन ही बनाए रखा है और शायद महबूबा मुफ्ती को इस दृष्टि से अड़चन हो रही है क्योंकि जनता ने उनको लिंच किया है। जब वो लिंचिस्तान का जिक्र करती है तो उनको ये समझना चाहिए ये हिंदुस्तान है जहां एक भी केस हो वहां न्याय की प्रतिक्रिया बरकरार है और उनकी चुप्पी हिंदूज को लेके बांग्लादेश में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कहीं सिलेक्टिव अपीजमेंट, कहीं बहुत ही बड़ा बयान। दुनिया के किसी एक ऐसे मुल्क का नाम बता दें महबूबा मुफ्ती, जहां धार्मिक अल्पसंख्यक भारत की तरह सुरक्षित महसूस करते हो। भारत को लिंचिस्तान कहने का उन्होंने पाप किया है। अगर साहस है तो अपने पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश की चर्चा क्यों नहीं करती हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का जिस तरह से अपहरण हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जिस तरह से प्रताड़ना के वो शिकार हो रहे हैं, हिंदुओं की बात छोड़ दीजिए, वहाँ ईसाई हों या मुसलमानों के अंदर भी कादियान, बोहरा और शिया जैसे मुसलमान संप्रदाय के लोग वहाँ महफूज नहीं हैं। कश्मीर में आपसी सद्भाव का माहौल 370-35 से खत्म होने के बाद है। उससे पहले के दृश्य को याद करें कि जब सेनाओं का अपमान किया जाता था, पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद था। आज उस पर बहुत बड़ी मात्रा में नियंत्रण हुआ है। बहुत कम घटनाएं ऐसी रह गई हैं और भारत विश्व के सबसे सुरक्षित देशों में है। कोई लिंचिंग नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बताने वाला बयान हाल ही में उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी दिया था। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा था कि भारत अब लिंचिस्तान बनता जा रहा है। वहीं अब महबूबा मुफ्ती ने भी भारत की तुलना लिंचिस्तान से की है। माँ बेटी के लिंचिस्तान वाले बयान से सियासी पारा हाई हो चुका है और एनडीए नेता लगातार मुफ्ती के बयान पर हमलावर हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा की आत्मा पाकिस्तान में बसती है और दिल आतंकियों और अलगाववादियों के लिए धड़कता है। इसलिए वो हमेशा ऐसे भड़काने वाले और बांटने वाले बिना तथ्य के बयान देते। वो हमेशा ऐसी ही बातें करती हैं जिससे कि पाकिस्तान में बैठे लोग, आतंकी और अलगाववादी लोग खुश हों। उन्हें ये सच स्वीकार कर लेना चाहिए अब कि जो कश्मीर की आवाम है और जो युवा है वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। और जिस प्रकार का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, लिंचिस्तान, हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत गलत है और निंदनीय है। देखिए, जब भी कोई घटना होती है तो बिना जाति धर्म देखे कानून या जुडिशरी अपना काम करती है और हमारे देश में, भारत में एक स्वतंत्र जुडिशरी है जो कि अपना काम कर रही है। लेकिन महबूबा जी को तो भारत के संविधान पर ही भरोसा नहीं है। अब मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जिस तरह से जो है माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, उस पर वो क्यों कुछ नहीं बोलती हैं। और पाकिस्तान में जब लिंचिंग होती है उस वक्त तो उनकी आवाज़ निकलती ही नहीं है। सुश्री महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट रही हैं। उन्हें
इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बात करते हैं वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। मोदी साहब जब भी बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। पूरा भारत हमारा परिवार है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो शब्दावली, जिन शब्दों का इस्तेमाल महबूबा मुफ्ती साहिबा ने देश के लिए किया है वो घोर निंदनीय है और ये अमर्यादित है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान महबूबा मुफ्ती साहिबा ने दिया है। इस प्रकार की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए। भारत दुनिया का एक खुशहाल तरीन देश है जहां सबकी इज्जत होती है, सब मजहबों की इज्जत होती है और जहां की संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है, जहां की संस्कृति सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जिस सरकार का मूल मंत्र है वो मोदी सरकार इस देश के अंदर एक सेवादार के नाते काम कर रही है। इसलिए महबूबा मुफ्ती साहिबा को इन गलत बयानों से बचना चाहिए। वो भड़काऊ भाषण देकर लोगों को भड़काना चाहती हैं। इस तरीके की भाषा ठीक नहीं है।